इस दुनिया में हजारों ऐसे लोग हुए हैं जो सफल हुए। हम हजारों को छोड़ते हैं और कुछ गिने चुने लोगों को लेते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, बिल गेट्स, एलोन मस्क, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीफन हॉकिंस, स्टीव जॉब्स, हेनरी फोर्ड, नेपोलियन हिल एटसेट्रा। क्यों ये इतने सक्सेसफुल हैं? वे ऐसा क्या करते हैं? आखिर उनका माइंडसेट कैसा होता है जो इन्हें इतना सफल इंसान बनाता है? 5 पॉइंट्स में बात करेंगे। नंबर 1, क्लियर विजन। आपके पास दुनिया की बेस्ट शिप हो सकती है, बेस्ट प्लान हो सकता है, लेकिन अगर पायलट को नहीं पता कहाँ जाना है तो वो इधर उधर भटकता रहेगा। वो मेहनत तो खूब करेगा लेकिन अंत में उसे कुछ नहीं मिलेगा। हाईली सक्सेसफुल होने की जो की है ना, वो यही है, क्लियर विजन। लाइफ में एक गोल का होना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है एक क्लियर गोल का होना। जब हमें मंजिल का पता होता है ना, तब चलने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। आपका लक्ष्य आपको एकदम क्लियर दिखना चाहिए, तभी आपको एक क्लियर सक्सेस मिलेगी। पता है लोग भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि वे ना चाहते हुए भी ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो वे नहीं करना चाहते, लेकिन ऑटोमेटिकली कर जाते हैं। कोई इंसान नहीं चाहता कि वो दिन भर फोन चलाता रहे, कोई नहीं चाहता कि उसका टाइम वेस्ट हो, लेकिन कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें एग्जैक्टली करना क्या है। अगर उन्हें ये पता चल जाए कि उन्हें क्या करना है तो वे वह चीजें करने में लग जाएंगे जो उन्हें करना चाहिए, वरना वे वही चीजें करते रह जाएंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नंबर 2, थिंक बिग। इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छा कोट है, शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। आप चांद पर निशाना लगाओ, अगर आप चूक भी गए तो तारों पर तो निशाना लग ही जाएगा। बड़ा सोचो तो सही, आपने जो सोचा अगर आप वहाँ नहीं भी पहुँच पाए तो आप वहाँ तो पहुँच ही जाओगे जहाँ पर पहुँचना लाखों लोगों का सपना है। इंसान के पास में हमेशा चॉइस होती है, या तो बड़ा सोचो, बड़ा करो और बड़ा बनो, या फिर छोटा ही सोचकर छोटा ही करो और छोटा ही बनो। चॉइस आपके हाथ में है। दुनिया में अगर कोई भी हाईली सक्सेसफुल हुआ है तो उसकी थिंकिंग हमेशा बड़ी रहती है। तो बड़ा सोचो, बड़ा करो और बड़ा बनो। नंबर 3, ऑब्सेशंस फॉर गोल। अब आपका विजन भी क्लियर है और आपने बड़ा भी सोच लिया है, लेकिन उस गोल को पाने के लिए आपके अंदर जुनून ही नहीं है और आप पैशनेट नहीं हो उस गोल को लेकर। आप हमेशा किसी के दबाव में आकर जबरदस्ती उस काम को करोगे। थॉमस अल्वा एडिसन 999 बार फेल हुए। इतना फेल कोई कैसे हो सकता है? हम तो 2 या 3 बार फेल होने पर गिव अप कर देते हैं। उनके अंदर पैशन था, कुछ डिस्कवर करने का जुनून था, और जब जुनून होता है ना कुछ करने का, तो हम कितनी भी बार फेल क्यों ना हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जुनून ही तो है जो हमें बिना अलार्म के सुबह जल्दी उठा देता है। जुनून नहीं है ना आपके अंदर किसी चीज को करने के लिए, तो सिंपल से सिंपल चीज आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जब जुनून होता है ना, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आप बड़ी आसानी से कर जाते हो। जुनून चाहिए। नंबर 4, वर्क हार्ड इन द राइट डायरेक्शन। सक्सेसफुल होने के लिए स्मार्ट वर्क चाहिए, बट स्मार्ट वर्क रिक्वायर्ड हार्ड वर्क, एंड हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। मेहनत शेर भी करता है, मेहनत गधा भी करता है, बल्कि शेर कम मेहनत करता है और गधा ज्यादा मेहनत करता है। मेहनत एक मजदूर भी करता है और मुकेश अंबानी भी करता है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर हार्ड वर्क राइट डायरेक्शन में नहीं किया गया तो कुछ काम नहीं आएगा, आप गधे ही बनकर रह जाओगे। शेर बनने के लिए कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे। आपकी फील्ड में जो भी इंसान स्मार्ट तरीके से सफल हुआ है उसे स्टडी करो, एंड बी ए स्मार्ट, नॉट ओनली अ हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्ड वर्क करो लेकिन स्मार्ट वे में करो। नंबर 5, स्वीट बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन पसीना बहाओ। सक्सेस तो पूरी दुनिया देखती है, लेकिन उसके लिए हमें कितना तपना पड़ा है, कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, वह कोई देखने नहीं आएगा। उसेन बोल्ट जब ट्रेनिंग कर रहे थे और भागते भागते जब बहुत ज्यादा थक गए थे, तब उनसे पूछा गया कि क्या यही रियलिटी है, कंपटीशन जो है वो रियलिटी नहीं है? तब उन्होंने कहा कि असली जो काम होता है वो बिहाइंड द सीन ही होता है। कंपटीशन तो बहुत आसान है, असली काम तो यहाँ पूरा होता है, बिहाइंड द सीन। 100 मीटर की रेस को उसेन बोल्ट 9.58 सेकंड में पूरा करते हैं, लेकिन वह 9.58 सेकंड के लिए कितने साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है वह कौन देखता है? और वहीं से तो असली स्पीड मिलती है। मेहनत हमेशा अकेले में होती है। तो बिहाइंड द सीन पसीना बहाओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे।